पति ने रात में नींद नहीं आने से पत्नी से कहा, प्रिय हमें नींद नहीं आती है, शायद हमें भूख का एहसास होता है। तो पत्नी ने बताया कि सो जाओ प्रियतम, खाने के लिए अभी कुछ भी नहीं बचा हुआ है। हमें भी नींद नहीं आती, लेकिन हम भी लेट रहे हैं, आप भी लेटे रहो। थोड़ी देर बाद फिर पति ने पत्नी को जगाया तो पत्नी ने चिल्लाकर कहा कि हमें सोने दो, हमारी नींद क्यों खराब करते हो। पति ने कहा कि हमें दूध पीना है, आप हमें गैस चालू कर दो, हम खुद ही दूध गर्म कर लेंगे। फिर भी जिद्दी पत्नी उठकर नहीं आई और टिक टिक करने लगी। बोला कि आप हम पर तरस क्यों नहीं खाए, आपके प्रति हमें कोई प्रेम नहीं है। और बोला कि आपने दिवाली में हमें खर्च करने के लिए कोई पैसे नहीं दिए, हमें कुछ लाकर भी नहीं दिया। तब पति ने पत्नी को जवाब दिया कि मैं दिवाली के 7 दिन पहले प्रवास में जाने से पहले तुम्हें साड़ी ले दी थी। तो पत्नी ने कहा कि आप हमें कहीं घुमाने के लिए नहीं ले गए और ब्यूटी पार्लर नहीं ले गए। पति ने कहा कि अभी बच्चों की पढ़ाई चल रही है, कहीं जाना उचित नहीं है। फिर पत्नी ने कहा कि आपने 5,000 रुपये खर्च कर दिए। पति ने जवाब दिया कि हमने घर की चीज़ लाने में खर्च किया है, हमने कोई मौज मस्ती नहीं की। इससे भी पत्नी संतुष्ट नहीं हुई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो पति को भी गुस्सा आया और उसने अपने पत्नी को 2 थप्पड़ लगा दिया। पत्नी भी होश में आई और उसे अपने पति की और मारने के लिए हाथ उठाया। तब पति थोड़ी घबराहट के साथ बोला कि क्या तुम मुझे पीटोगी। तब पत्नी ने कहा कि हाँ, मैं तुम्हें पीट सकती हूँ, लेकिन हमें समाज का डर लगता है। और बोली कि तुम्हें कोर्ट तक घसीट कर ले जाऊंगी और आपसे डाइवोर्स भी ले लूंगी। इतने में सोए हुए बच्चे जाग गए और अपनी मम्मी से पूछा कि क्या हुआ मम्मी। तब माँ ने बताया कि देख, तेरे पापा ने हमें पीटा और घर से निकाल देने की धमकी दी है। तो बच्चों ने पिताजी से पूछा कि क्या ये सच है। तब पिताजी ने बताया कि देखो बच्चों, ये बात थी। तब बच्चों ने अपनी माँ को कहा कि माँ, तेरी गलती है, तुम पिताजी को उलट पुलट बोलती रहती हो और रोकर बुरा भला बोल देती हो, ये ठीक नहीं है माँ। तब माँ शर्मा गई और सोने के लिए चली गई। पिताजी बेचारे इन सब बातों से दुखी हो गए और नींद की दवाई लेकर दुखी मन से सो गए और बच्चे भी सो गए।